सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की परमानेंट भर्ती के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी में अग्निवीर स्कीम लागू होने के बाद मैक्सिमम जो आपकी वैकेंसीज हैं वो आपकी अग्निवीर स्कीम के तहत ही निकाली जाती हैं। लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जो कि अग्निवीर स्कीम के अंडर नहीं आती हैं और वो परमानेंट भर्ती आपके लिए रहती है। जैसे कि पहले आपकी भर्ती हुआ करती थी, बिल्कुल उसी प्रकार से आपकी परमानेंट भर्ती आपकी इंडियन आर्मी में होती है। तो यहीं पे आपके इंडियन आर्मी में परमानेंट ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जिसमें लगभग 5000 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, तो ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन करके आपको सारी चीजें क्लियर करते हैं, जिससे कि आप सभी को समझ में आ जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेनी है। इससे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे आपकी पोस्ट के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो आप सभी की यहाँ पे रहने वाली है नर्सिंग असिस्टेंट की। तो यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, जो कि आपकी इंडियन आर्मी में परमानेंट भर्ती आपकी रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज है आपकी यहाँ पे सोल्जर की रहने वाली हैं, जो कि आपकी एनए यानी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है। अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 12 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंटरमीडिएट कैंडिडेट जो भी पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने साइंस स्ट्रीम में अगर 12 पास नहीं कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि साइंस स्ट्रीम आपके पास होना चाहिए। साथ ही में सब्जेक्ट जो आपके होने चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका होना चाहिए, यानी कि पीसीबी में अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बोला गया है कि इंग्लिश में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि मिनिमम 40% मार्क्स आप सभी के हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसी आपकी सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट की रहने वाली है। अगर नर्सिंग असिस्टेंट में अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी 12 पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। साथ ही में अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी रखे गए, यानी कि 12 पास आपने किया हो और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और अगर इंग्लिश आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में ओवरऑल परसेंटेज आपकी 50% होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम अंक आपके नहीं होने चाहिए। तो अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12th में आपके पास यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी है विद इंग्लिश के साथ, साथ ही में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ओवरऑल और 40% मार्क्स आपके ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो एज क्राइटेरिया है वो 17.5 से 23 साल रखा गया है बाकी का, जबकि आप सभी पोस्ट के लिए देखेंगे तो आपको ये 17.5 से 21 साल देखने के लिए मिलेगा। केवल नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल में यहाँ पे आपको 17.5 से 23 साल एज क्राइटेरिया देखने के लिए मिलता है। तो जिनकी एज 1 अक्टूबर सन 2001 से लेके 1 अप्रैल सन 2007 के बीच में जन्म हुआ है या इन दोनों डेट को जन्म हुआ है, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो आगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो पहले फेज में आपका सीई यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप सभी का करवाया जाता है। और फिर सेकंड फेज आपका होता है रिक्रूटमेंट रैली, जिसमें आपका फिजिकल मेडिकल ये सारी चीजें कंडक्ट करवाई जाती हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो देखिए इसके लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए, यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप उत्तराखंड गढ़वाल कुमायूं हैं तो 163 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर आप वेस्टर्न प्लेन उत्तर प्रदेश मेरठ एंड आगरा डिवीजन से बिलोंग करते हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही में अगर आप ईस्टर्न प्लेन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपकी लंबाई होनी चाहिए 169 सेंटीमीटर। इसी की तरह से आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली जाती है वो जेडआरओ वाइज यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली जाती है और ऑल ओवर इंडिया के सभी जेडआरओ के लिए वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें ये वाला जो क्राइटेरिया है वो सभी स्टेट के लिए अलग अलग आपको देखने के लिए मिल सकता है।
और इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, उत्तराखंड देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको सभी स्टेट की ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें अप्लाई करने का भी मैं आप सभी को बता दूंगा चेस्ट की, तो यहाँ पे नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, जैसे कि जो कि लद्दाखी कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर और गोरखास एंड नेपालीज इंडियन है तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी का जो भी अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप से हैं उनके लिए अलग से क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है जो कि आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में चेस्ट का क्राइटेरिया सभी के लिए सेम है, 77 सेंटीमीटर से लेके 82 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फुलाव आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को इसका सिलेबस बताया गया है। तो सिलेबस आप सभी को पता है कि इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो सबसे पहले यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन ही होता है। अगर आप इसमें सिलेबस देखेंगे तो आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये टोटल 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आप सभी के 5 सब्जेक्ट यहाँ पे आप सभी के होते हैं। और 5 सब्जेक्ट में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 4-4 नंबर यहाँ पे आप सभी को दिए जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन आप सभी के होते हैं और यहाँ पे ओवरऑल आपको जो नंबर दिए जाते हैं वो 200 नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 80 हैं, तो यहाँ पे 200 में से कम आपको न्यूनतम 80 नंबर लेके आने पड़ेंगे, तभी आप जाके फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं। फिजिकल की बात करें तो जब आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका रिक्रूटमेंट रैली का फेज 2 यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैंडिडेट विल बी टेस्टेड एज स्टेट बिलो ड्यूरिंग द फेज नंबर 2। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो कि रैली साइड पे आप सभी का कंप्लीट होता है, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, 5 मिनट 45 सेकंड तक का समय आपको दिया जाता है और इसके लिए कोई भी अंक या नंबर वगैरह आपको नहीं मिलने हैं। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का पूरा फिजिकल होता है, जिसमें आपको बीम करने होते हैं, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का, 9 फीट का गड्ढा आपको कूदना होता है क्वालिफाइंग नेचर का, साथ ही में जिग जैग बैलेंस होता है, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कि जिस तरीके से आपको इंडियन आर्मी की जो आपका जीडी वगैरह की पोस्ट होती है उसमें नंबर आपको रनिंग वगैरह में मिलते हैं और बीम में मिलते हैं, यहाँ पे आपको इस प्रकार से कोई भी नंबर नहीं मिलते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो आपके नंबर होते हैं वो केवल बोनस मार्क्स जो होते हैं वो आपके ऐड होते हैं और बाकी का जो आप रिटन एग्जामिनेशन में 200 में से जितने मार्क्स लेके आते हैं उसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होती है। तो ये रहता है इसका प्रोसेस। साथ ही में अगर मैं बात करूं यहाँ पे अप्लाई करने की, तो 13 फरवरी 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 22 मार्च 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 13 फरवरी से 22 मार्च तक का समय आप सभी को दिया गया है। साथ ही में 22 अप्रैल 2024 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो बिना देरी किए आप सभी को अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी के पास एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत कम समय है। 1 महीने बाद तुरंत से आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। वहीं पे एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 250 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पे पे करनी होगी इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर हम बात करें कि इसके लिए अप्लाई कहां से कर सकते हैं, तो ज्वाइन इंडियन आर्मी वाली जो आपकी वेबसाइट है वहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 22 मार्च 2024 तक खुले रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। साथ ही में अगर टेंटेटिव में वैकेंसीज की बात करूं तो देखिए 5000 जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो ऑल ओवर इंडिया के लिए मैंने आप सभी को अप्रॉक्स एक टेंटेटिव आइडिया दिया है। ये वैकेंसी कम भी हो सकती है या फिर ये वैकेंसी ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इन वैकेंसी का जो डेटा होता है वो कभी भी शेयर नहीं किया जाता है और ये ZRO वाइज आपकी वैकेंसी होती है, फिर आपकी ARO में डिवाइड हो जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज होती हैं। आई होप पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।